सही है। बोले माँ मोगनी नी ओसो क्या नी ओसो, बोले नी ओसो नी ओसो नीन ओसबे हाथ हाथ मोबाइल। अभी 3G 4G 5G 6G है कि नहीं पता नहीं, हम 6G आया है? अरे बोलो 6G आ गया? नहीं आया, पीछे आने वाला है जी। ये हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था, ये 3G 4G 5G था हम लोग के जमाने। बोलिए नहीं था कुछ। पढ़ते थे लखनऊ में, खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, 4 महीना 3 महीना 2 महीना में चिट्ठी पहुंचती थी, तो पता चलता था माँ कैसी है, बाप कैसा है। फिर हम लोग खत लिखते थे और कुर्बान जाइए हम लोग के जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था क्या था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ऑनलाइन हर चीज हो रहा है। अब इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा हम नहीं जानते, ऑनलाइन हो रहा है ना। घड़ी खरीदनी ऑनलाइन, मोबाइल खरीदो ऑनलाइन, साबुन खरीदो ऑनलाइन, शैम्पू खरीदो ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें सोची मर्द ऑनलाइन है तो हम कहे पीछे रहे। हमारी माँ बहनें भी लिपस्टिक मंगाएगी ऑनलाइन, पाउडर मंगाएगी ऑनलाइन, क्रीम मंगाएगी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ अभी तो बिहार भी ऑनलाइन हो रहा है। बिहार भी ऑनलाइन हो रहा है, बस सिर्फ बच्चा पैदा नहीं हो रहा ऑनलाइन, वो भी कुछ दिन के बाद हो जाएगा। मेरा 60% नौजवान, 60% कहो कि 80% कहो, ये मेरा नौजवान दुरूद नहीं पढ़ा। काहे नहीं पढ़ा है? यादें नहीं है तो पढ़ेगा क्या? अरे पढ़ेगा वो जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो क्या पढ़ेगा। लेकिन ये अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूर्य अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूर्य कौसर याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, दुआए मासूरा याद ना हो, सूर्य फातिहा याद ना हो। तो हम कहते हैं याद करोगे कब? ससुराल में। कब याद करोगे मेरे भाई? अब वक्त है। फिल्मी गाने हमें याद हो जाते, किस फिल्म का कौन सा गाना है वो पता है हमारे बच्चों को, नौजवानों को। ए रे ईटा गाना, वो पला फिल्म नीमिया ओटा फिल्मेर गाना छे, ओटा फिल्मेर गाना छे, वो गया है कि अमिताभ बच्चन गया है। फिल्मी गाने याद हैं, फिल्म के हीरो के नाम याद हैं, उनके नाचने वालियों के नाम याद हैं। अगर याद नहीं है हमें तो अल्लाह का कुरान याद नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। अब भी जगो, वक्त बहुत कम है। एक बात याद रखना, अभी क्या हो रहा है हिंदुस्तान में आपको पता होगा। अल मुख्तसर, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। इनायत इरशाद। अरे बोलो सुना दें। इरशाद हो जी, बेशक सुना बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान आए हुए हैं जलसे में। देखिएगा मेरे बच्चों, देखो मेरी बात को दिल पे ना लेना। देखो मैं आपका इसलाह करना चाहता हूँ। आप जलसे में आए हो, कम से कम सर पे टोपी तो लगा के आते। मेरे माथा में टोपी है नहीं, ये बोल रहा है कि बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, माथा में टोपी नहीं है। कुर्बान जाइए। अच्छा नहीं, असल बात, दरअसल बात ये है, टोपी मेरा बच्चा पहनना नहीं चाहता। ये नौजवान क्यों नहीं पहनना चाहता है? मजबूरी है। मजबूरी ये है कि बाल का जो सेटिंग है ना वो खराब हो जाएगा। अभी देखा खड़गपुर उड़ीसा का जलसा था, एक चाय की दुकान में गाड़ी रोके तो देखिए 2-4 लड़का मुसलमान का आया चाय पीने के लिए। देखिए उसमें एक लड़का अपना माथे में बाल का कटिंग करवाया था, ईद मुबारक माथे में लिख दिया। जा, इश्तिहार में लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, हम माथे में लिखेंगे। क्या समझाइएगा? ये मेरे बच्चों नौजवान हो, देखो टोपी मोमिन की पहचान है। बेशक
ये टोपी जो है मोमिन की पहचान है, मुसलमानों की शान है, नबी की सुन्नत है। मेरे बच्चों, टोपी पहनो, टोपी पहनने वालों की दुनिया इज्जत करती है अल्हम्दुलिल्लाह। टोपी पहने रहोगे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी अदब करते हैं टोपी पहनने वालों का। दाढ़ी रखोगे तो उनकी इज्जत करता है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग वैसे नहीं है, इसलिए ये सर का ताज है। इसको टोपी को कम से कम अपने सरों पे रखा करो। अगर टोपी नहीं मिली थी, कोई रुमाले बांध लेते। रुमाल नहीं था तो बियाह किए थे, तो जो पगड़ी मिली थी वो पगड़िए पर लेके चले आए। एक दामाद गया ससुराल, सास उसकी मुर्गा ज़बह की, मुर्गा। तो शाम को खाने में दस्तरखान में सास खाना निकाली, देखे मुर्गा। तो दामाद बोला कि अम्मी जान, मुर्गे की क्या जरूरत थी, कोई साग सब्जी बना देते वही खा लेते, मुर्गा काहे ज़बह किए, ये तो नुकसान है। तो सास बोली कि बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गा छे, एकटा ज़बह करे दुनू, समझनो कि एकटा कुत्ता खा ले। अरे वाह, ये तो गड़बड़ है गई है। मतलब एक शेर, 1 घंटे का समय मिला है, बाबू उसको छेड़छाड़ करोगे ना ये टू टाँ होने लगेगा, इसलिए कि वहां पावर नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हम समझ रहे हैं मशीन उतना मजबूत नहीं है, जो हालत में है वैसे रहने दी। 1 घंटा बिता लिए, गुजारिश मेरा रोजाना जलसा होता, इससे मेरा एक पुराना रिश्ता है माइक से। मैं रोजाना जलसा करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही रहने दो, ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो जो भी बना हुआ वो भी बिगड़ जाएगा। वो बनाने के चक्कर में पता ये चला कि वक्त गुजर गया, अब कुछ कह भी नहीं पाए। एक मतला, एक शेर इंशाल्लाह सुनेंगे। हाथ उठा के बोलता सुभान अल्लाह बोले था माशाल्लाह। बस यही है मुझे। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। सुभान अल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतला, एक शेर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। जी इनायत इरशाद। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इतना बड़ा मजमा है, ये तमाम मुसलमान मोमिन मुस्लिम बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हज किए हैं? जो हज किए हैं वही हाथ उठाइएगा, जो हज किए हैं। कितने लोग हैं हाजी साहब? कितने लोग हैं इस मजमे में? एक हाजी साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों कुर्बान जाओ, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में एक हाजी साहब तो हैं। उलमाए किराम हमारे अकाबिरीन दियोबंद, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दियोबंद यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मुसलमानों कंजूसी ना करो, मुसलमानों बखीली ना करो और कुर्बान जाओ। हज फर्ज है, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो। ये अगर अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, जमीन दी,
साहिब इस्तिताअत हैं आप, तो आपके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान मुबारक के महीने का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से आपके ऊपर में हज फर्ज है। एक बार खाने काबा का चक्कर लगाना, मदीने पाक का रोजे अनवर की जियारत करना, अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का हज करना फर्ज है एक मर्तबा। अच्छा नहीं किए, बाज लोग तो करते ही नहीं है। बहुत सारे पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, जमींदार हैं, पता ये चला कि 50 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है और कुर्बान जाइए, हज फर्ज है। वो कहते नहीं नहीं कते खर्चे होइए, कते खर्चे होइए, बोले 4 लाख टका। बोले नहीं बाबा 4 लाख टका खर्चा नहीं करूं, मैं 10 बीघा जमीन खरीदे लूं, 2 मंजिला मकान ठोके दूं। हज काहे करे? अच्छा बताइए, ऐसे लोग जब मरेंगे क्या वो मुसलमान होकर मरेंगे? जिसके ऊपर हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? पैसा खर्च होने के डर से नहीं किया, कंजूसी की वजह से नहीं किया, बखीली की वजह से नहीं किया। तो वो क्या मुसलमान की मौत मरा? नहीं, नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बिला उज्र बिला तकलीफ परेशानी के हज फर्ज था, हज नहीं किया, सिर्फ पैसा खर्च करने बखीली की वजह से, बुखले की वजह से हज नहीं किया, मर गया, वो या तो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा, मुसलमान की मौत नहीं मरा। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे हज करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करवा, तो बोले करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए ना इंशाअल्लाह करेंगे। 4 लाख क्या 10 लाख भी खर्चा करना पड़े तो इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अगर हमको दे तो हम करेंगे। और जो लोग, जिन लोगों के ऊपर हज फर्ज नहीं है, वो भी इरादा करो, वो भी इरादा करो। इरादा करने में क्या जाता भाई? भाई कितने करोड़पति पैसा लेकर बैठा रह जाता, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करवा देता। जी अमाल का दारोमदार नियत पर है, अमाल का दारोमदार नियत पर है। इरादा रखो कि इंशाअल्लाह हम हज करेंगे, अल्लाह चाहेगा। हो सकता अल्लाह कोई ना कोई दरवाजा खोल दे, इंशाअल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा, हुर से उड़ोगे, हुर से पहुंच जाओ। नाम की है? बोला मोर नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा तो हाजी साहब पूछा तोर नाम की? बोला मोर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। ये शेर मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। वाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अजमत
माशाअल्लाह ये मदरसे का जलसा है। एक बात याद रखो मुसलमानों, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले था माशाअल्लाह। आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। 1300 मदरसे में आसाम में बंद कर दिया गया मदरसे को। बीजेपी गवर्नमेंट ने ओ कुर्बान जाओ, मोदी की सरकार है वहां पर, ओ कुर्बान जाओ, उन्होंने मदरसों में ताला लगा दिया। 1300 मदरसे बंद हो गए आसाम में, बड़े बड़े इदारे। और आपको पता नहीं वक़्फ़ बिल अभी चल रहा है ना? अरे बोलो ना भाई, डरते का है हो? जो डर गया जोर से बोलो। डरना क्या है? अरे कोई खुदा है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुर्बान जाओ मदीना। मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखना, इस दिल में ईमान और बुज़दिली जमा नहीं हो सकते। बेशक हक है। चाहे तो ईमान रहेगा, चाहे तो बुज़दिली रहेगी। अब ईमान हो अब बुज़दिली आ जाए, ऐसा हो ही पता ये चलेगा कि फिर ईमान तुम्हारा निकल गया। ईमान नहीं है, सिर्फ डर है तुम्हारे दिलों के अंदर। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, उतबा को पता चला, शेबा को पता चला, और कुर्बान जाओ उमैया को पता चला। सारे लोग जमा हो गए, बुलाया 70 साल की बुढ़िया। कितने साल की बुढ़िया है? अरे जोर से बोले बेटा। 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल कहता है सुमैया मैंने सुना है मुसलमान हो गई है। बोला कि हाँ सही सुना तुमने, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूँ। सुमैया तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोला पता है, अबू जहल हो। अबू जहल हो, पता है अबू जहल हो। तो अबू जहल कहने लगा सुमैया तुम्हें यह भी पता है कि अगर तू कलमा पढ़ चुकी है तो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? अब भी वक्त है सुमैया, कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, हम तुम्हें देंगे, मकान चाहिए, हम तुम्हें देंगे, लेकिन कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया कहती है अबू जहल तू मुझे धमकी ना दे, मुझे डरा नहीं, तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मुझे मार देगा ना। मेरे पास सिर्फ एक जान है अबू जहल, अगर मेरे पास 100 जाने भी हो तो मैं इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूं। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। वाह सुभान अल्लाह, वाह ये होना चाहिए। वाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो मुसलमानों, वाह बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। वाह बोलो बोलो मुसलमानों। आखिर वो वक्त आया हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथों को बांध दिया गया। 2 ऊंट, एक ऊंट एक तरफ, एक ऊंट इस तरफ, ऊंटों में रस्सी बांधी गई। हजरत सुमैया के हाथों में रस्सी बांधी गई, पैर में रस्सी बांध दिया गया। अब भी वक्त है सुमैया, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा, जिस्म का आज़ा तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया का आखिरी जवाब था अबू जहल तुम्हें जो करना है कर ले, लेकिन मैं कलमा ना छोड़ सकती है ना मैं ईमान से सौदा कर सकती हूँ। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद किया गया। पहला इस्लाम का पहली शहादत, पहला खून अगर किसी ने बहाया है तो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अब भी वक्त है, उठो जगो। कितना सोना,
कितना सोओगे, बहुत सो लिए। ये हमारा नौजवान रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएगा।